नमस्कार बच्चों, मैं योग्यता राजपूत आज आप लोगों को सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ को पढ़ाने वाली हूँ। पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम इस पाठ के लेखक निदा फाजली जी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। निदा फाजली जी का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ और बचपन ग्वालियर में बीता। ये साठोत्तर पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सकें ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। गद्य रचनाओं में शेर व शायरी परोस कर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने वाले अपने किस्म के अकेले गद्यकार हैं। इन दिनों फिल्म उद्योग से संबंध है। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। पुस्तक लफ्ज़ों का पुल, खोया हुआ सा कुछ, तमाशा मेरे आगे, आत्मकथा, दीवारों के बीच, दीवारों के पार। पुरस्कार खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए हम इस पाठ के सारांश को देख लेते हैं कि इस पाठ का सारांश क्या है। इस पाठ में लेखक ने मानवों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किए गए धरती पर अत्याचारों से अवगत कराया है। पाठ में यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार मानव अपने स्वार्थ में लिप्त होकर के अनेक प्रकार के अत्याचारों को कर रहा है। पाठ में आगे बताया गया है कि किस तरह मानव की न मिटने वाली भूख ने धरती के तमाम जीव जंतुओं के साथ खुद के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे जिनका नाम बाइबल के अनुसार सोलोमन था। उन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। वह सिर्फ मानव जात के ही राजा नहीं थे बल्कि सभी छोटे बड़े पशु पक्षी के भी राजा थे। वह इन सब की भाषा जानते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। उस रास्ते में कुछ चींटियों घोड़े के टाप की आवाज़ें सुनकर अपने बिलों की तरफ वापस चल पड़े। इस पर सुलेमान ने उनसे कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि खुदा ने उन्हें उन सब का रखवाला बनाया है। वे मुसीबत में नहीं हैं बल्कि सबके लिए मोहब्बत है। चींटियों ने उनके लिए दुआ की और वे आगे बढ़ चले। ऐसी एक घटना का जिक्र करते हुए सिंधी भाषा के महाकवि शेख आयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर घर लौटे थे। माँ ने भोजन परोसा। जब उन्होंने रोटी का एक कौर तोड़ा तभी उनके अपनी बाजू पर एक काला च्योंटा रेंगता हुआ दिखाई पड़ा। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और पहले उस बेघर हुए च्योटे को वापस उसके घर कुएं पर छोड़ कर आए। बाइबल और अन्य ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है जिनका असली नाम लश्कर था, परंतु अरब में इन्हें नूह नाम से याद किया जाता है क्योंकि ये पूरी जिंदगी रोते रहे। एक बार इनके सामने एक घायल कुत्ता गुजरा। चूँकि इस्लाम में कुत्ते को गंदा माना जाता है इसलिए उन्होंने उससे गंदे कुत्ते दूर हो जा कहा। कुत्ते ने उसकी इस दुत्कार को सुनकर जवाब दिया कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका एक ही है। इन बातों को सुनकर वे दुखी हो गए और सारी उम्र रोते रहे। महाभारत में भी एक कुत्ते ने युधिष्ठिर का साथ अंत तक दिया। भले ही संसार के रचना की अलग अलग कहानियाँ हों परंतु इतना तय है कि धरती किसी एक की नहीं है। सभी जीव जंतुओं, पशु, नदी, पहाड़ सबका इस पर समान अधिकार है। मानव इस बात को नहीं समझता। पहले उसने संसार जैसे परिवार को तोड़ा, फिर खुद टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले लोग मिलजुल कर बड़े बड़े दलानों, आंगनों में रहते थे पर अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादी के कारण समंदर को पीछे सरकाना पड़ रहा है, पेड़ों को रास्ते से हटाना पड़ रहा है, जिस कारण फैले प्रदूषण ने पक्षियों को भगाना शुरू कर दिया है।
नेचर की सहन शक्ति भी होती है, इसके भी सहन शक्ति का हद होता है। गुस्से का नमूना हम कई बार अत्यधिक गर्मी, जलजले, सैलाब आदि के रूप में देख रहे हैं। इसी उसमें लेखक कहता है कि लेखक की माँ कहती थी कि शाम ढलने पर पेड़ से पत्ते मत तोड़ो, वे रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूल मत तोड़ो, दरिया पर जाओ तो सलाम करो। कबूतरों को मत सताया करो और मुर्गे को परेशान मत करो, वह अजान देता है। लेखक बताते हैं कि उनका ग्वालियर में मकान था। उस मकान के दलान में रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया। एक बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा फोड़ दिया। लेखक की माँ से दूसरा अंडा बचाने के क्रम में फूट गया। उसकी माफ़ी के लिए उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया और नमाज अदा करती रही। अब लेखक मुंबई के वर्सोवा में रहते हैं। पहले यहाँ पेड़, परिंदे और दूसरे जानवर रहते थे, परंतु अब यह शहर बन चुका है। दूसरे पशु पक्षी इसे छोड़कर जा चुके हैं। जो नहीं गए हैं वे इधर उधर डेरा डालते रहते हैं। लेखक के फ्लैट में भी 2 कबूतरों ने एक मचान पर अपना घोंसला बनाया। बच्चे अभी छोटे थे। खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों पर थी। वे दिन भर आते जाते रहते थे। लेखक और उनकी पत्नी को इससे परेशानी होती थी, इसीलिए उन्होंने जाली लगाकर उन्हें बाहर कर दिया। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर बैठे उदास रहते हैं, परंतु अब न सुलेमान है न लेखक की माँ, जिन्हें इनकी फिक्र हो। इस तरह लेखक ने हमें प्रकृति और प्रकृति से जुड़े रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।